ये वीडियो क्वालिटी चेक से रिलेटेड है। तो जो भी लोग क्वालिटी टीम में हैं या क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करते हैं, देखते हैं, जो फिल करते हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी टीम में है उनको बता देता हूँ। ऑसम बार में इंस्पेक्शन लिस्ट अपने को सर्च करना है। इंस्पेक्शन लिस्ट ऐसा कुछ पेज आ जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट आ जाएंगे आपके सामने, कुछ ड्राफ्ट में होंगे, कुछ कैंसल्ड, कुछ सबमिटेड। तो आपको वन बाय वन अलग अलग सिनेरियोज, अभी नया नया ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप लोगों के सामने कुछ अलग अलग केसेस आएंगे। मेनली तीन या चार तरह के केसेस आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। तो सबसे पहला ये खोलते हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज आ जाएगा जिस पे एक इंस्पेक्शन टेबल होगा, और वो टेबल किस पीआर से रिलेटेड है। इस परचेज रिसीट से ये टेबल रिलेटेड है, मतलब इस परचेज रिसीट में जो आइटम्स हैं उनके क्वालिटी पैरामीटर्स इस टेबल में हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस टेबल में दो आइटम्स हैं, एक वायर केबल और एक 17114। ये वाला जो दूसरा वाला है वो मैंने डमी बनाया है ऐसे ही, मतलब आपको दिखाने के लिए। तो हमें करना क्या है कि इस फॉर्म में जिसका नाम है इंस्पेक्शन, हमें आइटम्स के पैरामीटर्स को फिल करना है कि अप्रूव है, रिजेक्ट है। जैसा आप लोग कॉलम देख पा रहे होंगे, ये स्टेटस का कॉलम है। तो यहाँ अप्रूव है, रिजेक्ट है, अप्रूव है, क्वालिटी रिमार्क्स कैसे हैं, गुड है, बैड है, बेटर है, कुछ भी है जो जैसा आपको बताया जाएगा या बताया गया है। एक्चुअल रिजल्ट ओके, मोर एक्सपेक्टेड, कुछ भी जो आपको सही लगे उस क्वालिटी पैरामीटर को या उस आइटम को देख के वो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कि इस वायर केबल को हम अगर देखें तो इस वायर केबल में सेम आइटम के कितने पैरामीटर्स हैं, 8 हैं। 8 क्यों है, क्योंकि मैं इस वायर में जाऊंगा, एक मिनट, जस्ट वेट। इस वायर में गया, क्वालिटी पैरामीटर्स खोले तो इसके 9 यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी 9 होने चाहिए, फिर यहाँ भी 9 है। तो पीआर में जितनी भी आइटम्स होंगी उनकी जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे सारे लिस्ट हो जाएंगे यहाँ। वैसे ही मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इस डमी 17114 के दो क्वालिटी पैरामीटर्स दिए हैं, ये तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शो हो गए। तो अपने को यहाँ करना क्या है, रिजेक्ट है, अप्रूव है, क्वालिटी रिमार्क्स क्या है, ये फिल कर देना है। इस टेबल में और भी फीचर हैं, जैसे कि और भी कॉलम हम ऐड कर सकते हैं जो क्वालिटी पैरामीटर में आइटम लेवल पे हम डालते हैं, जैसे क्राइटेरिया हो गया, चेकिंग मेथड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हमने इसको क्वालिटी पैरामीटर को फिल कर दिया, इसके बाद सेव। ठीक, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने फिल सही ठीक किया है, गलत किया है, कैसा। उसके बाद फाइनली सबमिट। पहला सिनेरियो हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा सिनेरियो कुछ ऐसा आ सकता है जिसमें पहले की तरह देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ एक आइटम है वायर केबल, और इसके क्वालिटी पैरामीटर जैसे एम एस प्रिंट वायर, ये सारे ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाएंगे आपको। अब हमें इसको फिल कर देना है, सिंपल जैसे पहले हमने किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली हमें फिल कर देना है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, क्वालिटी रिमार्क्स क्या हैं, अच्छा है, बेटर है, जो भी है, जो जैसे भी जो भी आपको लगे या जो भी आपको बताया गया हो। अब मेन चीज़ यहाँ ये आती है कि यहाँ एक ही आइटम है। पिछले वाले इंस्पेक्शन फॉर्म में दो आइटम है, दो आइटम थे। तो अपने को करना क्या है कि सिंपली इस परचेज रिसीट से कनेक्टेड है ना, तो इसको देखना है। अब इसमें देखो यहाँ दो आइटम है, और वहाँ अपने इंस्पेक्शन फॉर्म में यहाँ सिर्फ एक आइटम के क्वालिटी पैरामीटर्स है। इसका मतलब ये जो 1 mm वाला वायर है इसके क्वालिटी पैरामीटर्स आइटम लेवल पे हैं ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके क्वालिटी पैरामीटर्स आइटम लेवल पे जाके फिल करने हैं। इसके तो अभी मैंने शायद फिल कर दिए हैं, लेकिन आपको अगर इंस्पेक्शन फॉर्म में आइटम के क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं मिले तो इसका मतलब ये है कि आपको आइटम लेवल पे जाके, जैसे मैंने अभी एक बनाया था फॉर टेस्टिंग, तो आपको 2 3 4 5 जितने भी इसके क्वालिटी पैरामीटर्स लगें कि हाँ ये होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को फिल कर देना है यहाँ, इसको सेव कर देना है। और एग्जैक्टली सेम जो आपने इससे होगा क्या, सबसे पहले कि जब अगली बार पीआर कटेगी तो इसके क्वालिटी पैरामीटर्स उस इंस्पेक्शन फॉर्म में ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अब जो आपने यहाँ क्वालिटी पैरामीटर्स फिल किए हैं, इंस्पेक्शन फॉर्म में जाके एग्जैक्टली वही क्वालिटी पैरामीटर्स यहाँ आइटम कोड 1 वायर
1 mm ये रहा। सारे क्वालिटी पैरामीटर्स भरने हैं, फिर उसके स्टेटस, क्वालिटी रिमार्क्स, XYZ जो भी आपको समझ आए कि हाँ ये भरना चाहिए मुझे, ये नहीं भरना चाहिए, जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन मिला हो आपको फिल कर देना है सिंपली और उसको सेव कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। याद रखना है कि जब तक आप लोग सबमिट नहीं करेंगे PR ड्राफ्ट में रहेगी, PR भी सबमिट नहीं होगी। तो ये सारा चीज़ आपके ऊपर है कि अगर PR सबमिट नहीं होगी तो सारा सिस्टम रुक जाएगा। तो उससे पहले आपको पहले इंस्पेक्शन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन फॉर्म में जो PR में जितने भी आइटम्स हैं उसके क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे इसमें 2 आइटम्स है ना, एक की क्वांटिटी 10 है और एक की 1 है, तो आपको इस लॉट में से कोई भी रैंडम एक दो क्वांटिटी उठानी है, उसको चेक करना है। और यहाँ ऑटोमेटिक अगर इसके पैरामीटर्स आइटम लेवल पे भरे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ शो होगा, अगर नहीं भरे हैं तो आपको पहले आइटम लेवल पे उसके पैरामीटर्स को फिल करना है, फिर वही पैरामीटर्स यहाँ आके फिल करना है, तब सेव और सबमिट करना है। इस इंस्पेक्शन फॉर्म को भरते वक्त हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे आइटम्स आएंगे जिसको देख के हमें लगेगा कि इन आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि स्नैक्स, मिल्क, शुगर, ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारी, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताई। तो ऐसे जब आइटम्स आए आपके सामने इंस्पेक्शन फॉर्म में तो आपको जस्ट एक बार अपने सीनियर्स से कंसल्ट कर लेना है कि इन आइटम्स के पैरामीटर्स भरने हैं, वैसे आइटम्स के जिस आइटम्स में आपको कन्फ्यूजन हो, या इसको स्किप करना है। अपने मर्जी से किसी आइटम को स्किप नहीं करना है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको इंडिकेशन आए पूछने के बाद, अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी आइटम में तो आप अपने सीनियर से पूछिए, उसके बाद उस आइटम पे कोई एक्शन लीजिए। अपने मर्ज़ी से कोई आइटम आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आपको कोई और डाउट हो इस फीचर को लेके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। और फ्यूचर में अगर इस फीचर में कुछ कस्टमाइजेशन और करनी है जिससे आपकी स्पीड और बढ़ सके या आपको और आसानी से आप फिल कर सकें तो वो भी हम करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस फीचर को यूज़ करना है ताकि PR जल्दी से जल्दी सबमिट हो सके और सारी जो आइटम्स हैं उसकी क्वालिटी चेक अच्छे से हो पाए, हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो पाए। थैंक यू।